और उसको मैं तुझे ये घंटा दे रहा हूँ, इस घंटा को ले जा भगवान की तपस्या। इस घंटा को जब तू बजाएगा ना, और जो इससे तू मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। पर इस एक बात का ध्यान रखना, ये घंटा जब तू बजाएगा तो एक चीज मांगेगा, पड़ोसी को 2 चीज मिल जाएंगी। अब तो बड़ा भक्त बड़ा दुखी हो गया कि ऐसे कैसे महाराज, तपस्या मैं करूं, मेहनत मैं करूं, भूखा मैं मरूं, और पड़ोसी को बिना कमाए धन मिल जाए। ऐसा कहीं होता है क्या? आज मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। तो घर आ गया साहब, और अपना संदूक खोलो और संदूक में घंटा रख दियो, और जाकर के जैसे भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर है ना, वहां जाकर के खड़ा हो गया मजदूरों की लाइन में। तो मजदूरी करेंगे, पर किसी दूसरे पड़ोसी सुख नहीं होना चाहिए। अब तो दिन भर मजदूरी करे, 500 रुपया 400 रुपया लेके आवे, अब घर में आवे, अब न बच्चों की फीस दे पा रहा है, न किराया दे पा रहा है मकान का। अब उनको लिए खाने को अनाज लाए कि क्या लाए, रोज घर में लड़ाई हुआ। अब एक दिन जब अपने मजदूरी पर चले गए, तो एक दिन पत्नी ने देखा कि घर में अनाज का दाना तो है नहीं, क्या करूं। तो एक दिन वो घर को खकोड़ने लगी, कहीं कोई पुराने चावल गेहूं मिल जाए। तो जैसे ही उसने संदूक खोला तो उसमें वो घंटा दिख गया, और उस घंटा को जैसे निकाला वो घंटा बज गया। और जैसे घंटा बजा, घंटे से आवाज आई, अब तुमसे बड़े प्रसन्न है, बोलो क्या मांगना चाहते हो। उसने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है। वो तो डर गई, दोबारा से आवाज लगाई, देखो हम तुम्हारे पति ने बड़ी सेवा से प्रसन्नता होकर के हमें भगवान शिव ने वरदान दिया, तब हम मिले, हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, मांगो। तो उसने कहा महाराज ऐसा करो, मेरे घर में नाज की बोरी लग जाए, मेरे घर में सब जो भी इसको चाहिए वो सब मांग लिया। अब तो साहब उसके घर नाना प्रकार के खाने आ गए, भोजन आ गया, उसने धन भी मांग लिया। शाम को पति देव जी आ रहे 500 रुपया कमा के मजदूरी करके। उसने देखा जैसे घर आए, पत्नी ने साहब उसको 56 भोग लगा दिए, थाली सजा के लाई बड़े प्रेम से। और जैसे खाने लगा, एक बात बता, घर में तो पैसा ना आई, ये कहां से आया, ये कहां से लेकर के आई। कि देखो तुमको नहीं पता है, हमारे घर में संदूक में एक घंटा रखा था, जैसे मैंने बजाया बातें तो आवाज आई कि मांगो, तो मैंने तो बड़ा ये सब चीज मांग ली। हमें काहे की कमी, आज से तुमको बाहर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी जिंदगी तो इससे बड़े प्रेम से गुजर जाएगी। कहने लगा अरे भाग्यवान, यह बात को तो बहुत पहले ही पता था, ये तो मैंने भोले बाबा की तपस्या करके पायो, पर तुझको नहीं पता ये घंटा है ना बड़ा खतरनाक है। अरे हमको एक चीज दे, पड़ोसी को 2 चीज दे, पर तू चिंता मत करे, तेने जो गलती करी है ना उसको सुधारना ही नहीं। तो घंटा को लेकर के आ गया, चौक में बैठ गया और बोलने लगा देखो, अब पत्नी ने जो रातों फैलाया हो ना, अपने घर में मिष्ठान मंगाए, घर मंगाओ, धन सोना चांदी मंगायो, तो पड़ोसी के घर में दोगुनो आएगो, इनके घर में एक घर बहे, उनके घर में 2 घर बहेगे। तो कहने लगा ठीक है, घंटा से बजा दिया। तो बोलो क्या मांगना चाहते हो। कि महाराज एक काम करो, मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। अब खुद के घर के सामने एक कुआं खुदो, पड़ोसी को 2 खुद गए। और दूसरा वरदान मांगो कि मेरी एक आंख फूट जाए। अब एक आंख खुद की फूटी, पड़ोसी की 2 फूट गई, अब सब कुआं में गिरने लगे। ये होती है मंदमती के लक्षण। अब जो दुर्योधन है ना वो मती है ना सुमति है ना महामती, वो तो मंदमती। और जो दुर्योधन की जो संगत करेगा वो भी तो महामती होगा। अब तो दुर्योधन कहने लगा मित्र, मरते समय जीवन की कोई इच्छा नहीं है, बस तू मेरा एक काम कर दे, कैसे भी करके वो 5 पांडवों को मार दे, मैं शांति से मर सकूंगा। यानी मरते समय भी 5 पांडवों को मार दे, ये आस लगा के बैठा है। अब सत्यभामा कहने लगा तुम चिंता काहे को करते हो, तुमने कहा मैंने वचन दे दिया, तो हम